इस बार बिहार चुनाव में बात युवाओं की हो रही है, युवाओं के रोजगार की हो रही है, युवाओं के पलायन की हो रही है, युवाओं के शिक्षा की हो रही है। और युवाओं के हाथों में इतनी ताकत होती है कि वो देश का मुस्तकबिल लिख सकते हैं और किसी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। गांव की गलियों से गुजर रहे थे कुछ युवा, शाम के वक्त में वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो हमें लगा युवाओं से बात करनी चाहिए। हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ भाई हैं, हम इनसे एक एक कर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार नाम है। अभिषेक जी, जान रहे हैं चुनाव है, आप एक युवा हैं, तो कैसी सरकार को चाहते हैं, कैसे विधायक को चाहते हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दा तो एक ही है, विकास। जी। और विकास युवाओं के लिए सबसे बड़ा है रोजगार। जी। अगर कोई भी सरकार जो पिछले सालों में काम नहीं की है या मान लीजिए करने वाली है, तो वो आजकल की जनता मतलब इतना तो जानती है कि कौन काम करेगा या नहीं करेगा। बात रही एक ही मुद्दा है हम लोग युवाओं का, रोजगार। पिछले आप शायद बिहार के होंगे तो जान रहे होंगे कि किस तरह से जो पिछले जितने भी वैकेंसीज वगैरह आए हैं तो उसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाया है। जैसे आप 2023 का बीएसएससी देख लीजिए, हम भी उसका फॉर्म भरे हैं, इस बार उसका इंक्रीज़ हुआ है। तो किस तरह से टाला जा रहा है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम ना लेकर के कितनी बड़ी गलती कर रही है सरकार, ये उनको देखना चाहिए। तो हम लोग का मेन मुद्दा भी रोजगार है, उस पर वोट हम लोग करेंगे। तो रोजगार के मुद्दे के लिए आपके पास विकल्प क्या है, किसको देखना चाहते हैं? अभी तो बिहार में कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। नहीं तो किसी ना किसी को तो वोट दीजिएगा ना। वोट तो देंगे। जी। तो जहाँ तक हमको लगता है तो अभी वो एनडीए की जो सरकार है उसी से नीतीश उम्मीद है। कुमार की हाँ, सरकार। उसी से उम्मीद है हमको। लेकिन और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, फिर तो नीतीश कुमार। एक मान लीजिए कहीं ऑप्शन मिलता है कि चलो ये नहीं करेगा, ये करेगा। तेजस्वी यादव तो खूब ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन हम लोग देखें उनका सरकार, एज हम लोग का 30 बरस हो चुका है। तो 2005 का पहले जो मतलब माहौल था उसको भी हम लोग कुछ तो ज़रूर देखे हैं। हम लोग का भी 95 का जन्म है, तो हम लोग 10 साल देखे हैं उसको, और उसके बाद का भी देखे हैं। और हम लोग छात्र हैं, पटना में रहे हैं, राजधानी है बिहार की, तो वहाँ का विकास किस तरह से हुआ है और पहले का क्या था वो हम लोग देखे हैं। तो उम्मीद तो हमको एनडीए सरकार से है और वोट उन्हीं को देंगे। उम्मीद एनडीए सरकार से है। और हाँ। जहानाबाद से किसकी उम्मीद है, क्या चाहते हैं, विधायक कौन है उम्मीद आपका? देखिए, यहाँ तो जहाँ तक हमको लगता है कांटे की टक्कर है जी। एनडीए और आरजेडी में। जी। तो वोट अब किनको करेंगे वो तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। और बाकी रह गया लेकिन एक रुझान होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एनडीए की रुझान सरकार देख। रुझान रुझान हम लोग का चंदेश्वर चंद्रवंशी की जी के तरफ है। क्यों चंदेश्वर जी पर क्यों? चंदेश्वर जी के पास है कि नए नए हैं, तो नए कहाँ है, 5 साल एमपी रहे हैं एमपी जहानाबाद रहे हैं जहानाबाद के, विधायक में तो नए आए हैं वो। तो एक बार देख लेते हैं। से। मौका आए तो थे यहाँ हम लोग के गांव में भी आए थे, हम लोग ये उठाए थे कि आप 5 साल रहे कुछ नहीं किए, तो बोले कि गलती हो गई है इस बार, अगले बार एक बार और मौका दीजिए। मौका दीजिए। हाँ, तो फिर ये हमारे दूसरे भाई हैं, वॉलीबॉल खेल रहे। क्या नाम है भाई आपका? नाम हुआ अमित कुमार। अमित, क्या चाहते हैं? आप भी एक युवा हैं, जैसा कि हमारे अंकित भाई ने बताया। जी। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? युवा हैं तो क्या सोच रखते हैं आप? जी, हम लोग का तो सोच यही है कि रोजगार है, लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव जी रोजगार का बात बहुत कर रहे हैं और बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक एक तरह से बात कर रहे हैं कि वो सच है जो नहीं समझ में आता है। तो क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो खूब बता रहे हैं कितनी नौकरी देंगी, 17 महीने में हमने इतनी नौकरियां दी, बदला बिहार बदल देंगे, घर घर में एक नौकरी होगा। तो आप युवा हैं, आपको तो नौकरी ही चाहिए, तो क्यों ना तेजस्वी यादव को आप लोग एक बार मौका दें? जी, ये चलते नहीं हो पाएगा कि शांति का ये शांति का सवाल है। जी। हमारे एक और भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, युवा हैं, आपसे भी वही सवाल रहेगा, क्या चाहते हैं, क्या जैसा आप चुनावी बोल मुद्दे हैं? रहे हैं कि आरजेडी सरकार जो तेजस्वी यादव है, जो हर घर में एक जॉब देने के लिए बोल रही है, ये कहीं भी देखा जाए तो ये कहीं से पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मतलब ऐसे ही वो बोल रहे थे तेजस्वी यादव? हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आरजेडी का पहला प्रत्याशी बोलता है कि हम 85% तक आरक्षण देंगे, और वही दूसरा प्रत्याशी बोलता है कि हम संविधान बदल देंगे। ये इम्पॉसिबल है। ये उनका बस एक तरह से बेवकूफ़ बनाना है सरकार को, जनता को, ठीक है। और जनता से वो किसी भी तरह अपना मत रखकर या कुछ अन्य बात रखकर या फेक बात रखकर अपना वो मतलब सरकार लानी चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और हाँ, हम तो लालू यादव का सरकार या आरजेडी का सरकार देखे हैं नहीं, ठीक है। हम अपने
बुजुर्गों से, मम्मी पापा से और गांव वालों से उनका जंगल राज सुने हैं, कैसा था नहीं है। और पिछले 10 वर्षों से जहानाबाद में भी आरजेडी सरकार था, जो विधायक के सुदय यादव था, ठीक है, उसमें भी क्या यादव का मतलब ये रहा है, मतलब उसको दबंगई कहें या रंगदारी कहें या कुछ भी कहें, मतलब जहानाबाद में भरकर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारे तरफ से मतलब जितना भी है हम लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी, मेरे तरफ से वही है। तो जैसे आप नीतीश कुमार के चेहरे को देख रहे हैं कि शांति है, तो यहाँ से जो विधायकी का चुनाव लड़े हैं चंदेश्वर जी, 5 साल सांसद रहे, तो क्या काम किया क्षेत्र में, लोग खुश हैं उनसे? देखिए, ऐसा कुछ तो हमें पता है नहीं, ठीक है, क्या किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन हाँ उनके बारे में हमें बड़े भैया बताए थे कि सांसद रह चुके हैं, प्लस में जहानाबाद से एकमात्र वही है जो लग रहा है कि करेंगे, उन्हीं को देंगे और क्या। उम्मीद रखते हैं चंद्रवंशी जी से? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। एक सवाल मेरा और है भाई आपसे, आपने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, हाँ, नीतीश कुमार। तो ये तो अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री वो बनेंगे? 25 से 30 तक कंफर्म रही है आप। नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिल्कुल। और भी कुछ हमारे युवा साथी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भागे नहीं, आप लोग देश के भविष्य हैं। भाई क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम, क्या लगता है वोट देते हैं? हम तो वोट नहीं देते हैं। लेकिन आप हो रहे हैं वोट देने के काबिल होने वाले, लेकिन जितनी सोच समझ आप रखते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में माहौल, घर वालों का रुझान क्या है? यही माहौल लगता है, हम लोग तो एनडीए की तरफ जाएंगे। अरे मेरा वोट देने का भी उम्र हो जाएगा तो इसलिए क्योंकि आरजेडी की सरकार में गुंडाई होता है बहुत ज़्यादा। हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी खराब है, उसका जो चमचा लोग है वो लंगटाई करने लगता है, वो अपना लक्षण दिखाता है, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बहुत नौकरियां देंगे, बिहार को बदल देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को बढ़ाएंगे। तो क्या आप, जैसे आप भी युवा हैं, तो आपका भी गोल कहीं ना कहीं ये है कि रोजगार अच्छा मिले, बिहार हमारा बेहतर हो, तो वो सारी बातें तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कौन नहीं चाहता कि हमको रोजगार चाहिए? आप शिक्षित है ना, कहाँ से उतना रोजगार देगी? तो कह रहे तो कहीं बातों में सच्चाई होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं। वाले पे कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। जी। जैसे कि 9 बार बन चुके हैं एनडीए का सरकार, रोड और लाइन के सिवा कुछ किए नहीं है। युवा के बारे में सोचते कुछ नहीं है, खाली उनको सरकार बन जाते हैं फिर कुछ करते नहीं हैं। इस बार मेरा कहना है कि आरजेडी के सरकार आवे, जो तेजस्वी जी हैं किसी कभी न कभी वो जैसे कि मुद्दा पर ही बात करते हैं, जैसे रोजगार पर ही बात करते हैं, अति बच्चों के भविष्य पर ही बात करते हैं। हम जानते हैं कि पूरा घर घर नौकरी नहीं दे पाएंगे, घर घर नौकरी नहीं देंगे। बाकी ये है जब 19 महीना में 17 महीना में जब वो 5 लाख के रोजगार दे सकते हैं, तो 5 साल रहेंगे तो घर घर रोजगार नहीं, लेकिन जो अच्छे से जो शिक्षित हैं, माने पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कुछ में मिले लेकिन रोजगार मिलेगा। इतना है कि जो भी जैसे पंजाब हरियाणा जो भी जाता है, मेरा उम्मीद से है कि इस बार तेजस्वी के सरकार आएगा आरजेडी का, तो बिहार में फैक्ट्री का बन सकता है। इसीलिए तो है कि तेजस्वी अभी आना चाहिए। जहानाबाद से किसको विधायक देखना चाहते हैं? जहानाबाद से जैसे कि आरजेडी का रह चुका है और कुछ विकास किया नहीं है, तो जहानाबाद से आरजेडी ठीक नहीं है। तो कौन ठीक है फिर? ये जो आए हैं चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, ये तो फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट नहीं, ये ये सेकंड तो एमएलए रह चुके हैं 5 साल, एमपी रह चुके हैं। तो हम लोग का तो जहानाबाद से उनखरे सपोर्ट है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जहानाबाद से चंद्रवंशी जीते, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव की हो। हाँ, तेजस्वी। चंद्रवंशी जी को क्यों मौका? 5 क्यों- साल तो दिया था ना उनको। क्योंकि आरजेडी का जैसे जो जात अति मने हो जाता है, ये इधर दबदबा मने कि लोग पे बनाने का तो जब कोशिश सरकार बनेगी तो फिर पूरे राज्य में आरजेडी की सरकार ही वो रहेगी। रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जहानाबाद से जैसे आरजेडी का सरकार कुछ किया भी नहीं है, जहानाबाद में कुछ नहीं किया है, लेकिन जो सीएम माने कि आरजेडी जो बनेगा सरकार, तो पता है मेरे को कि बच्चे को रोजगार जरूर देंगे। तेजस्वी यादव से उम्मीद रखते हाँ, हैं। तेजस्वी यादव से पूरा 100% है। इतना हम मानते हैं कि वो घर घर रोजगार नहीं देंगे, लेकिन बहुत रोजगार माने कि वैकेंसी बहुत निकालेंगे। जब चंद्रवंशी जी की बात की जाए, चंद्रवंशी जी से क्या उम्मीद रखते हैं? जहानाबाद और आपका गांव विकास करेगा? 5 साल तो एमपी का मौका उन्होंने दिया, उनको दिया गया। 5 साल बाद चुनाव जब आया, चुनाव हार भी गए। जैसे 5 साल रहे तो किए, माने कि गांव में तो उतना नहीं कुछ किए,
लेकिन जैसे जहानाबाद इधर अरवल वाला रोड, जैसे अरवल तो दूसरा थीम हो गया, जैसे अरवल का रोड ये सब में अथी किए हैं, काम बहुत किए हैं। माने कि गांव में उतना घूमे नहीं हैं, तो हम लोग के गांव में 4 दिन 5 दिन पहले आए हुए थे, तो बोले हम लोग जो जो मांग किए हैं वो बोले हैं कि हम अभी जीतेंगे तो पक्का करेंगे, वो बोल के गए हैं। तो उम्मीद 100% है कि करेंगे, लेकिन सरकार आना चाहिए आरजेडी के। जहानाबाद में आरजेडी के सपोर्ट हम लोग नहीं। हाँ, सरकार आरजेडी आए, हम लोग पूरा 100% सपोर्ट है। तो ये एक साथी हमारे थे कौशल, जिनका कहना ये है कि वो राज्य में चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आए, लेकिन ये जहानाबाद में नहीं चाहते हैं कि राजद का कोई विधायक हो। ये चाहते हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ही इनके विधायक बने, लेकिन तेजस्वी यादव इनके मुख्यमंत्री बने, कि कहीं ना कहीं इन्हें तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं। मतलब हमारा जो जनसंख्या है बिहार का, लगभग उसमें जो परिवारें हैं लगभग 3 लाख आंकड़ा है कि मतलब सॉरी 3 करोड़ आंकड़ा है कि परिवार है, यानी हर एक परिवार यानी एक नौकरी और 3 करोड़ नौकरियां। आप समझिए कि अगर वो आने वाले समय में मान लेते हैं कि वो अगर सत्ता में आते हैं और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये 3 करोड़, हाँ तेजस्वी यादव, तो ये 3 करोड़ नौकरियां किस विभाग में कहाँ कहाँ और किस योजनाओं मान लीजिए कहाँ देंगे, हमको ये समझ में नहीं आता। ये आंकड़ा फिक्स नहीं बैठता कि कहाँ वो देंगे नौकरी। हम भी देखे हैं इतना सारा 20 साल से देख ही रहे हैं कितना रोजगार आया, कितनी वैकेंसियां हमने भी भरी, बहुत में इधर उधर भी हो गए, लेकिन ये 3 करोड़ का आंकड़ा समझ में नहीं आता है। और किस आधार पर देंगे वो नौकरी, कौन सा मेरिट लगाएंगे वो। आप मान लीजिए आप 3 करोड़ परिवार है, वहाँ किस परिवार में कितना शिक्षित लोग है, क्या है नहीं है, किसी परिवार में बिहार का आप वो रेशियो भी मिला लीजिए कि कितना शिक्षा है यहाँ, आप किस बेसिस पे नौकरी दीजिएगा उसको। तो 3 करोड़ नौकरियां हमको तो कहीं से संभव नहीं लगती है कि बिहार में दे पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है बिल्कुल बेबहियात है। तो हाँ, एनडीए को इसलिए भी देंगे, देखिए होता क्या है ना कि मान लीजिए कि हमसे आपसे पूरा उम्मीद है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो हमको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। और एक है कि नहीं चलो कुछ तो करेगा, कुछ तो आने वाले जो सालों में हम लोग 2005 के बाद से देख रहे हैं, कुछ तो आया है विकास, हम लोग देखें, अपने आंखों से देखे हैं। तो उम्मीद तो उसी से है ना कि जो कुछ कर रहा है। जहानाबाद में चंद्रवंशी जी से उम्मीद है। हाँ, एनडीए तो वही हैं। और मान चंद्रवंशी लीजिए जी से उम्मीद हाँ, हम है। लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और भी रहता है। लेकिन जैसे स्थानीय प्रतिनिधि भी होते हैं ना, क्योंकि हाँ, आपकी समस्या बार बार तो एक और बात नीतीश कुमार सुनेंगे नहीं। आप एक और बात पूछ रहे थे कि पिछले 5 साल में एमपी रहे, तो हमारे गांव में आए हुए थे, तो हम उनसे बात किए, तो इस मुद्दे पर वो बोल रहे थे कि हमसे गलती हुई है, कुछ कोरोना काल था उसमें हमको फंडिंग वगैरह नहीं मिला, कुछ काम वो बताया, जैसे कि हमारा जहानाबाद में ये जो हॉस्पिटल बड़ा बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, हाँ, ये बहुत सारा, और कुछ जो काम रोड वगैरह में करवाए हैं उसका पर्ची उर्ची भी दिखा रहे थे, बोले कि ये सब काम हम लोग किए हैं। बाबू आप लोग के नज़र में जो छोटा काम है, जैसे गांव देहात में छोटा मोटा नली गली का काम रहता है, वो हम नहीं कर पाए हैं। इस बार मौका दीजिए, हम करेंगे। तो सामने से अगर कोई प्रत्याशी आपको इस तरह से देता है सहानुभूति कि हाँ चलो ये कर पाएंगे, तो लगता है कि नहीं चलो, और मन में रुझान भी है कि एनडीए को वोट देंगे। तो आपका नाम अंकित ही हुआ ना? नहीं, अभिषेक कुमार। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा अभिषेक भाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि युवा हैं, तो जाति आधारित राजनीति बिहार में बहुत होती है, हाँ, जातीय तो आप आधारित युवा हैं तो कैसे सोचते हैं? चलिए आपका उसका भी जवाब देते हैं कि हम जो भी कास्ट के हों या नहीं हों, इस बार प्रत्याशी जो भी हों, तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं विधायक के, उसमें हमारे कास्ट का कोई उम्मीदवार नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वोटिंग किए हैं। तो ये बात जाहिर सी साफ है कि हम लोग जो वोटिंग किए हैं वो जाति के आधार पर तो नहीं किए होंगे। अगर हमारा कास्ट कोई खड़ा नहीं है तो हम उसको वोट कैसे दे सकते हैं। तो ये बात मान लीजिए कि यहाँ जो बैकवर्ड क्लास का है आदमी, और ये आप अगर इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे कि कितना कौन वोट कहाँ करता है और जाति का कौन ये करता है, गाथा गाता है। तो हम लोग बैकवर्ड क्लास के हैं, ये जान लीजिए आप। और हम लोग हमेशा साइलेंट वोटर के तौर पे गिने जाते हैं, और हम लोग उसके प्रति जो ज़्यादा रुझान रखते हैं जो जिससे शांति की उम्मीद है। हम लोग मेन मुद्दा यही रहता है लास्ट में कि चलो इसके राज्य में शांति रहेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, दबंगई नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, कोई रंगदारी नहीं करेगा। इस तरह से जो शांति का माहौल है, हम लास्ट में वही ऑप्शन चुन लेते हैं। रोजगार मुद्दा, सरकारें बहुत आई बहुत गई, लेकिन आज भी बिहार वही है। तो जिससे थोड़ा सा उम्मीद है, हम लोग उसी की तरफ रुझान रख रहे हैं, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हाँ, बनेंगे? आ रहे हैं बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर तो नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है वो बात का आप बात खाली है, नीतीश कुमार के चेहरे पर हाँ 9 बार तो ऑलरेडी ले चुके हैं शपथ। इस बार हमको उम्मीद है कि वो 10वीं बार लेंगे। अगर नहीं भी लेंगे तो हमको एनडीए से उम्मीद है कि कोई बढ़िया उम्मीदवार ही देगी वो सीएम के लिए। तो हम लोग तो एनडीए की तरफ झुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। जिन युवाओं के नाम पर राजनीति होती है, जिन युवाओं को इस बात की लालच दी जाती है कि उन्हें नौकरियां दी जाएंगी,
इन युवाओं के माँ बाप को कहा जाता है कि अपने बच्चों के चेहरे को देखें, अपने बच्चों के लिए वोट करें। आज हमने उन युवाओं से बात की। इन युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये देश का भविष्य है। इन्हें रोजगार तो चाहिए, लेकिन उसके साथ में शांति भी चाहिए। इन युवाओं का रुझान कहिए या फिर इन्होंने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार को ये चुनने जा रहे हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जो भी गलतियां हुई उनको भी ये भुलाने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि फिर से वो जंगल राज बिहार में आए। हालांकि इन युवाओं का ये मत है। और भी बहुत से युवा हैं बिहार में जो अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग ख्यालात रखते हैं। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को वोट किसके हक में होगा और 14 तारीख को ये बिहार के युवा, ये बिहार की जनता किसे अपना सरकार चुनेगी, किसे मुख्यमंत्री बनाएगी और किसे जहानाबाद का विधायक बनाएगी।